हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन वाला। और आज हमारा टॉपिक है कि ऑनलाइन हम कौन से प्लेटफॉर्म पे बेचें, मीशो पे बेचें, फ्लिपकार्ट पे बेचें या अमेज़ॉन पे बेचें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सेलर्स को यही आती है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए और हर प्लेटफॉर्म का क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। आज हम उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे को अपना प्रोडक्ट किस पे बेचना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मीशो से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो बेसिक हैं, हम 5 पॉइंट्स उसके अंदर पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मीशो के बारे में कि बेसिक ओवरव्यू हम देते हैं मीशो का। एक तो मीशो हमारा ज़ीरो कमीशन मॉडल है एंड उसमें फास्ट पेमेंट मिलता है। 7 से 10 दिन के अंदर आपको पेमेंट आ जाता है। उसके बाद वहाँ पे ऑर्डर आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। प्लस उसके बाद जो है शिपिंग चार्जेस नहीं लगता मीशो में हमारे को, फॉरवर्ड शिपिंग एक भी नहीं लगता। और हमारे को उसके अंदर एड्स पैनल भी मिलता है। तो ये 5 बेसिक चीज़ें हैं, हम हर प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। कमीशन मॉडल, पेमेंट, ऑर्डर आने के चांसेस कितने रहते हैं, उसके बाद शिपिंग चार्जेस और उसके बाद हमारा एड्स का क्या रहता है। उसके बाद हम उसका प्लेटफॉर्म का कंक्लूजन देंगे कि उस पर क्या बेचना चाहिए और कैसे बेचना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं मीशो से। मीशो पे हमारा सबसे पहला हम लेके चलते हैं ज़ीरो कमीशन मॉडल है। जिस तरह आपको पता है कि मीशो पे हमारे को प्रोडक्ट लिस्ट करने पे कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ता। हमारे को सिर्फ अपना एक सेलिंग प्राइस या ट्रांसफ़र प्राइस, लिस्टिंग प्राइस डालना होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं डालना होता। उसके बाद मीशो अब जो है एक्स्ट्रा प्राइस ऐड करता है जो कि ऐप में या वेबसाइट पे शो करता है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में लिस्ट किया है, तो वो ऐप में जो है 165 रुपीज़ के आसपास नज़र आएगा। कस्टमर को 100 रुपीज़ का नहीं पड़ता। कस्टमर को वहाँ पे मीशो अपना कमीशन और लॉजिस्टिक जो भी वो ऐड करता है, बेसिकली आप लॉजिस्टिक ही मान के चलो, वो लॉजिस्टिक हमारे ट्रांसफ़र प्राइस या लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ऐड करता है। फिर उसके बाद वो प्राइस हमारा कस्टमर को शो करता है। तो ये मीशो ऐड करता है। अमाउंट जो मीशो ऐड करता है 65, 80, 100 रुपीज़, ये जो है कैटेगरी टू कैटेगरी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंस आता है। कुछ प्रोडक्ट पे 30 रुपये ऐड होते हैं, 20 रुपये ऐड होते हैं और कुछ प्रोडक्ट पे 100, 150 रुपये तक भी एक्स्ट्रा मीशो जो है लगा के फिर ऐप में दिखाता है। तो ज़ीरो कमीशन मॉडल इसका ये है। उसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट का। मीशो पे पेमेंट जो है 7 से 10 दिन के अंदर आ जाता है। सपोज़ आपका आज ऑर्डर पिकअप हुआ, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद डिलीवर हुआ, तो उसके अंदर आपको 1 वीक के अंदर उसका पेमेंट आ जाएगा। तो ओवरऑल 7 से 10 दिन आप मान के चलिए मीशो का फास्ट पेमेंट है, 7 से 10 दिन में आ जाता है। अब मीशो का बात करें पेमेंट का। पेमेंट में आप देखोगे कि काफ़ी जगह क्या होता है, पेमेंट थोड़ा कट के मिलता है। सपोज़ हमने लिस्टिंग डाली 100 रुपीज़ की एंड हम कोई भी शूज़ बेच रहे हैं, तो लिस्टिंग डाली 100 रुपीज़ की एंड हमारे को पेमेंट कम आएगा। तो पेमेंट कम क्यों आता है, उसके 2 रीज़न है। एक तो हमारा पे आउट में जीएसटी, टीडीएस और टीसीएस कट के हमारे को पेमेंट मिलता है हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से। उसके अलावा जब आप पेमेंट की डिटेल्स में चेक करेंगे तो जो मीशो कस्टमर से डिलीवरी चार्ज करता है, शिपिंग चार्ज करता है, जो मैंने बताया ना कि अगर हम 100 का बेच रहे हैं तो कस्टमर को 165 का दिखेगा, तो वो जो 65 रुपीज़ में लॉजिस्टिक मीशो चार्ज करेगा कस्टमर से, उसका जो 18% जीएसटी होगा वो भी सेलर को बियर करना पड़ता है, टैक्स सेलर को ही भरना पड़ता है। इसलिए सपोज़ आप कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का लिस्ट किया है और कस्टमर को 165 का पड़ रहा है, तो अगर 5% का सपोज़ आप टी शर्ट बेच रहे हैं तो 5% जीएसटी, 5 रुपये, 1% टीडीएस, 1% टीसीएस, ये 2 रुपये और हो गए। और जो आपने 65 रुपीज़ कस्टमर को एक्स्ट्रा पड़ा है, 65 में जो 18% जीएसटी इंक्लूड होगा लॉजिस्टिक का, शिपिंग चार्जेस का, वो भी आपकी पेमेंट में से कटेगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 100 रुपये का प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट करते हैं तो आपको 82 से 85 रुपीज़ के बीच में मिलेगा पेमेंट, और बाकी 15 रुपये आपका जो है टैक्स और बाकी डिडक्शन में कट जाएगा। बात करते हैं मीशो के शिपिंग चार्जेस की। मीशो जो है आरटीओ पे शिपिंग चार्ज नहीं करता है, सिर्फ कस्टमर रिटर्न पे कस्टमर रिटर्न चार्जेस ऐड करता है, और उसके जो है आरटीओ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। अब बात करें कस्टमर रिटर्न पे वो कितने चार्ज करता है, तो हाफ केजी का, आधा किलो का, लगभग वो जो है 140 रुपये से लेके 175 रुपये के बीच में कस्टमर रिटर्न के मीशो चार्जेस चार्ज करता है हमसे। अब बात करें एड्स पैनल की। मीशो भी हमारे को एड्स पैनल प्रोवाइड करता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए,
अवेयरनेस करने के लिए, इम्प्रेशन करने के लिए। पर उसका ऐड पैनल बहुत ही बेसिक है, या तो सीपीसी है या तो ऑटोमेटिक कैंपेन है, ऑटोमेटिक बिडिंग होती है, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। पर हाँ, वो ऐड पैनल भी हमारे को देता है। अब बात करें कि ऐड के थ्रू जो ऑर्डर्स आते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है या उनका डिलीवरी रेट कितना है, तो मेरे एक्सपीरियंस में जितना मर्जी मीशो पे बजट लगा लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50% ही उसके ऑर्डर्स का ऑथेंटिसिटी रहता है, डिलीवरी रेट रहता है। 50% आपके ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएंगे या आरटीओ आ जाएंगे, सिर्फ 50% ही डिलीवरी रेट रहता है। अगर आप चेक करेंगे या ऑडिट करवाएंगे तो आपको पता चलेगा लगभग 50% ही ऑर्डर डिलीवर होता है मीशो के एड्स पैनल से, जितने ऑर्डर आपके पास रिसीव होते हैं। अब ओवरऑल बात करें मीशो का कस्टमर बिहेवियर कैसा है, मीशो पे किस टाइप का प्रोडक्ट चलता है, तो जो मीशो का प्लेटफॉर्म है वो जाना जाता है सस्ते के चीप प्रोडक्ट, क्वालिटी चीप नहीं करा, सस्ता प्रोडक्ट के लिए मीशो जाना जाता है, सस्ते प्राइसिंग के लिए जाना जाता है। तो जो मीशो पे कस्टमर आ रहा है वो सिर्फ प्राइस के लिए आ रहा है, वो सस्ता देखता है, सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट ढूंढता है, लोअर प्राइस का प्रोडक्ट ढूंढता है। उसको महंगा प्रोडक्ट नहीं चाहिए और सस्ते प्राइस में वो ज़्यादा क्वालिटी भी एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो मीशो पे जो है आप सस्ता प्रोडक्ट बेचिए, सस्ता क्वालिटी बेचिए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास ऑर्डर्स आ जाएगा। तो मीशो पे सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट ही बिकता है। अगर आप महंगा बेचोगे तो आपके पास ऑर्डर्स बहुत कम आएंगे, आप प्रमोशन करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे तो भी ऑर्डर नहीं जनरेट होने वाला। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, मीशो पे आपको हमेशा सस्ता ही बेचना पड़ेगा। अब एक बात का ध्यान रखें, मीशो पे अगर आपको बल्क ऑर्डर लेना है तो आपको लोएस्ट मार्जिन पे बेचना पड़ेगा। 10 रुपये 20 रुपये के मार्जिन पे ही आपको मीशो पे प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। कैटेगरी टू कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वाइज ये प्राइस जो है वेरी करता है। तो मिनिमम मार्जिन पे ही आपको मीशो पे बेचना पड़ेगा। अगर आपको दिन का बल्क 500 1000 ऑर्डर डेली का चाहिए तो लो मार्जिन पे प्रोडक्ट सेल करो। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, लो प्राइसेस में आपको हाई ऑर्डर तो आ जाएंगे, पर हाई प्राइसेस में आपको ऑर्डर नहीं आएगा, लो ही आएगा। अब बात करें ओवरऑल मीशो के कंक्लूजन की कि मीशो पे क्या बेचे क्या ना बेचे, तो बताना चाहूँगा मीशो जो है आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप प्रोडक्ट टेस्ट करो, ब्रांड की रिक्वायरमेंट नहीं है, जेनेरिक है सारा की सारा, ब्रांड है तो बढ़िया, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप प्रोडक्ट लिस्ट करो, जेनेरिक में बेचो, सस्ता बेचो, कस्टमर का रिस्पॉन्स देखो। आपके पास बल्क ऑर्डर आएगा, लोएस्ट प्राइस में बेचो, बल्क ऑर्डर आएगा, मार्जिन कम रखो। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखें कि इसमें रिटर्न चार्जेस हाई हैं, जितना ज़्यादा ऑर्डर आएगा उससे ज़्यादा रिटर्न भी आएगा, क्योंकि इसमें हर कैटेगरी पे रिटर्न अलाउड है। कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जो नॉन रिटर्नेबल हो, सिवाय फूड्स के। अभी इनका जो ग्रोसरी सेक्शन है उसमें रिटर्न अलाउड नहीं है, पर ग्रोसरी यहाँ पे ज़्यादा नहीं सेल होता। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, फैशन के लिए जाना जाता है मीशो, अगर आप फैशन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो हर प्रोडक्ट पे रिटर्न पॉलिसी है, और जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे आपको उतना ज़्यादा रिटर्न्स भी आएगा, और कस्टमर रिटर्न इनका काफ़ी हाई है। जिस हिसाब से अगर आपका लो मार्जिन है, 20-25 रुपये के मार्जिन पे बेचोगे, और अगर आपके पास 20 से 25% कस्टमर रिटर्न आएगा तो एक रिटर्न का 150 रुपया, 160 रुपया पकड़ के चलो, तो आपका 1:15 का रेशो रहेगा, एक डिलीवरी का, एक रिटर्न का 15 डिलीवरी का, तब आपका मार्जिन बराबर होगा। तो अपने मार्जिन और सब कुछ कैलकुलेट करके रखना चाहिए। एंड मीशो के प्लेटफॉर्म पे कस्टमर का सिर्फ डिमांड लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का है। मीशो पे ज़्यादातर प्रोडक्ट जो हैं वो बिलो 300 रुपीज़ ही बिकते हैं सारे, उसके ऊपर के प्रोडक्ट की इसके ऊपर डिमांड बहुत कम है। लोगों को सस्ता ही चाहिए और लोग सस्ता लेने ही आ रहे हैं मीशो पे। मीशो पे लोगों को सस्ते में अच्छा चाहिए, पर क्वालिटी पे कोई ज़्यादा फोकस नहीं करता, कोई क्वालिटी ओरिएंटेड इसके ऊपर कस्टमर नहीं है, सिर्फ प्राइस ओरिएंटेड कस्टमर है। तो मीशो पे हमेशा ध्यान रखें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, कौन सा नहीं बेचना। मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट का बेसिक ओवरव्यू देता हूँ। ये कमीशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें भी पेमेंट आपको 7 से 14 दिन का मिलता है। शिपिंग इसमें चार्जेस, सबसे हाईएस्ट शिपिंग चार्जेस फ्लिपकार्ट पे हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो में से। प्लस इसमें आरटीओ में कोई चार्ज नहीं है, एंड इसमें भी आपको एड्स पैनल मिलता है, और इस पर भी ऑर्डर आपको अच्छे खासे आ जाते हैं। अब इन सबको हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आता है कमीशन मॉडल। कमीशन मॉडल आपका प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कैटेगरी टू कैटेगरी फ़र्क पड़ता है। जैसी कैटेगरी वैसी कमीशन, जैसा प्रोडक्ट वैसा कमीशन रहता है। इसके अंदर कैटेगरी वाइज कमीशन मॉडल रहता है।
प्लस आपको कमीशन जितना भी हो, सपोज़ आपको 15% कमीशन है तो उस पे 18% जीएसटी भी लगता है, तो 15% कमीशन प्लस 18% जीएसटी वो भी चार्ज किया जाता है। ये इसका कमीशन मॉडल है। कमीशन मॉडल होने की वजह से आपका प्राइस जो है कस्टमर को हाई रहता है। इसमें आपको फॉरवर्ड शिपिंग भी लगता है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट प्राइस अगर आप 50 रुपये का है, उसमें कमीशन भी ऐड हो गया, उसमें 80 रुपीज़ लॉजिस्टिक भी ऐड हो गया, उन सबका टैक्सेस भी इंक्लूड हो गया, तो आपका प्रोडक्ट आपको काफ़ी महंगा बेचना पड़ेगा अगर फ्लिपकार्ट पे आपको मार्जिन निकालना है तो। अब बात करें यहाँ पे ऑर्डर जनरेट हो जाते हैं। ऑर्डर जनरेट करना फ्लिपकार्ट पे बहुत मुश्किल नहीं है, पर बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आप फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट के इन हाउस प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसको फ्लिपकार्ट प्रमोशंस बोलते हैं। वहाँ पे आपको कई तरीके के प्रमोशन मिलेंगे, जिस तरह लिस्टिंग प्रमोशन, फ्लैट प्राइस प्रमोशन, बेंचमार्क प्रमोशन एंड एमआरपी डिस्काउंट, उसके बाद बास्केट डिस्काउंट, उसके बाद क्वांटिटी प्रमोशन। इन सब में पार्टिसिपेट करोगे तो आपका प्रोडक्ट का विजिबिलिटी नेचुरल ही इंक्रीज़ होगा, पर आपको डिस्काउंट अच्छा खासा देना पड़ेगा, तभी आपके दिन के 300-400 ऑर्डर फ्लिपकार्ट पे इजीली जनरेट होंगे। अदरवाइज़ आपको ऐड रन करना पड़ेगा, और ऐड रन करने से इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप प्रमोशंस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो आपका ऐड कॉस्ट बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है प्राइस बढ़ा के प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करो। उसके बाद बात करें शिपिंग चार्जेस की, जैसा मैंने बताया यहाँ पे आरटीओ के कोई चार्जेस नहीं है, पर कस्टमर रिटर्न इज़ द एक्सपेंसिव, मतलब बहुत महंगा कस्टमर रिटर्न है। फ्लिपकार्ट का कस्टमर रिटर्न बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। फॉरवर्ड शिपिंग ये प्राइस के अंदर ही इंक्लूड करता है, सेलिंग प्राइस के अंदर ही इंक्लूड करता है, 75 रुपीज़ हाफ़ के जी का। एंड इसका कस्टमर रिटर्न का हाफ़ के जी का मैं आपको बता दूँ, कस्टमर रिटर्न आपका अप्रोक्सीमेटली जो है 220 से लेकर 250 रुपीज़ हाफ़ के जी का रहता है। एंड 1 केजी का अगर कस्टमर रिटर्न आ रहा है आपके पास, तो 1 केजी का अप्रोक्सीमेटली 280 रुपीज़ से लेकर 370 रुपीज़ तक फ्लिपकार्ट सिंगल ऑर्डर पे कस्टमर रिटर्न चार्ज करता है। इसका रिटर्न चार्ज बहुत ज़्यादा हाई है, पता है, तो अपना मार्जिन सोच समझ के कैलकुलेट करें। अब बात करें यहाँ पे पेमेंट की। पेमेंट आपको जैसे मैंने बताया 7 से जो है 14 दिन में आपको पेमेंट इसका मिल जाता है। प्लस फास्ट पेमेंट का यहाँ पे तभी हो पाएगा जब आपका टायरिंग होगा, जिस तरह यहाँ पे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, इस तरह करके सेलर की कैटेगरी बना रखी है। आपका अकाउंट जिस कैटेगरी में फॉल करेगा, जिस बेंचमार्क को आपका अकाउंट आएगा, जिस कैटेगरी में आएगा, उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलते हैं। बेसिक मान के चले तो 7 to 14 डेज़ का पे आउट रहता है, पर गोल्ड में आपको 2 दिन पहले पेमेंट मिल जाता है, प्लेटिनम में आपको 4 दिन पहले पेमेंट मिल जाता है, तो इसका मतलब सिल्वर में आपको और 1-2 दिन पहले पेमेंट मिल जाता है। तो एवरेज मान के चले अगर आप गोल्ड सेलर हैं तो आपको 7 दिन के अंदर पेमेंट आपका मिल जाएगा। अब बात करें फ्लिपकार्ट के एड्स पैनल की। फ्लिपकार्ट पे भी आपको एड्स पैनल मिलता है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करके प्रमोट करने के लिए, विजिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। पर इसके ऑर्डर्स का ऑथेंटिसिटी कितना रहता है, इसका ऑर्डर्स आपका 50 to 60% ही डिलीवर होता है। इसमें भी अप टू 40% ऑर्डर आपका कैंसिल होगा या आरटीओ आएगा। 100% ऑर्डर का डिलीवरी रेट इसमें नहीं रहता है। फेक ऑर्डर इसमें भी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का, तो उस बात का भी ध्यान रखें कि आपका जो है आरटीओ इंक्रीज़ होगा अगर आप एडवर्टीज़मेंट चला रहे हैं। आप प्रीवियस डेटा भी चेक करेंगे तो अगर आपका एड से 100 ऑर्डर आए थे तो 100 में से 40 तो आपके आरटीओ आ जाएंगे या अगले 2-3 दिन में ही कैंसिल हो जाएंगे। तो एड्स में भी इसमें काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। अब बात करें यहाँ पे कस्टमर बिहेवियर की, जो मेन हमारा कंसर्न है कि इसमें कस्टमर बिहेवियर कैसा है इस प्लेटफॉर्म का, इस पर किस टाइप का प्रोडक्ट बेचें। तो यहाँ पे जो है कस्टमर फ्लिपकार्ट पे बजट फ्रेंडली है। कस्टमर ओवर प्राइस भी नहीं देना चाह रहा और कस्टमर बिल्कुल सस्ता प्रोडक्ट भी नहीं खरीदना चाह रहा, मीशो की तरह के बिल्कुल सस्ता चाहिए। कस्टमर यहाँ पे बजट फ्रेंडली है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर कोई प्रोडक्ट पसंद आया है, सपोज एक शूज़ पसंद आया है जो 400 रुपये का बिक रहा है, और वही कोई और सेलर उसी शूज़ को 350 में बेच रहा है, रेटिंग रिव्यूज़ पे है, तो कस्टमर 350 का खरीदेगा, 400 का छोड़ देगा। पर कस्टमर ओवर बजट नहीं जाएगा कि वही अगर शूज़ आपको कोई बेटर चीज़ मिल रही हो और कोई प्रोडक्ट सेलर सेम 400 वाले जूते को 500 में बेच रहा हो, तो कस्टमर 500 वाला नहीं खरीदेगा बल्कि 50 रुपये वाला सस्ता खरीद लेगा। तो कस्टमर अपने बजट को देख के चलेगा और वहाँ से सेव करने की कोशिश करेगा। हाँ, पर कस्टमर यहाँ पे जो है अपने बजट में अगर कोई 400 रुपये का शूज़ खरीद रहा है तो वो एक बेसिक क्वालिटी एक्सपेक्ट करेगा कि मैं अगर कोई 400 रुपये का प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो उसकी वैल्यू 400 रुपये हो, वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू हो
उससे ना तो नीचे हो और ऊपर हो तो ज़्यादा बढ़िया है, पर कस्टमर इतना एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखता फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा फ्लिपकार्ट का, लास्ट पूरे के पूरे सेलर पैनल का कंक्लूजन क्या निकलता है कि यहाँ पे ऑर्डर्स तभी जनरेट होते हैं जब आप पार्टिसिपेट करोगे प्रमोशंस में, फ्लिपकार्ट के इन हाउस प्रमोशंस में, और एडवर्टाइजिंग करोगे तो अभी आपका ऑर्डर अच्छा खासा जनरेट होगा। अदरवाइज़ बिना प्रमोशन और बिना एडवर्टाइजिंग के ऑर्डर जनरेट करना बहुत मुश्किल है इस पर भी। एंड इसका रिटर्न चार्जेस बहुत हाई है, कस्टमर रिटर्न 220 से 250 रुपये है हाफ केजी का, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तीनों प्लेटफॉर्म में सबसे महंगा रिटर्न चार्जेस इसी पे ही है। हाँ, कस्टमर रिटर्न हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर चार्जेस आर स्टिल वेरी हाई। अब बात करते हैं तीसरा प्लेटफॉर्म हमारा अमेज़ॉन, जो सबसे मेन प्लेटफॉर्म है। अब अमेज़ॉन पे भी हम वही बेसिक ओवरव्यू देते हैं कि ये भी कमीशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी पेमेंट आपको 7 से 10 दिन के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे लो ऑर्डर्स हैं, अगर आप ऐड नहीं चलाओगे तो आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा। उसके बाद शिपिंग चार्जेस नॉर्मल हैं, और एड्स पैनल इस पर भी हमारे को मिलता है। अब इन सब चीज़ों को हम डिटेल में जानते हैं। तो पहले बात करते हैं कमीशन की। अमेज़ॉन पे भी हमारा कमीशन जो है वो प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से रहता है, जैसा प्रोडक्ट कैटेगरी है प्रोडक्ट का उसी हिसाब से हमारा कमीशन है। प्लस कमीशन पे भी 18% जीएसटी टैक्सेस लगता है। इसके बाद यहाँ पे रेफरल फ़ीस लगता है, ट्रांजैक्शन फ़ीस लगता है, उन सब पे भी 18% जीएसटी लगता है। तो जिसकी वजह से हमारा सेलिंग प्राइस काफ़ी हाई रहता है, तो यहाँ पे भी हमारे को कमीशन देना पड़ता है और उन सब पे भी टैक्सेस लगते हैं। अब बात करें पेमेंट की, पेमेंट 7 से 10 दिन के अंदर हमारे को आ जाती है। इसमें भी सेलर टायरिंग का हिसाब रहता है, बेसिक, एडवांस, एक्सपर्ट, यहाँ पे भी ऐसे लेवल हैं। यहाँ पे हमारे को लेवल मिले हुए हैं, जैसे आपका अकाउंट जिस क्राइटेरिया में फिट होगा उस क्राइटेरिया के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, सारे पेमेंट का बेनिफिट मिलेगा। और सपोज़ आप एक बार एडवांस लेवल क्रॉस कर जाते हैं, बेसिक से ऊपर आ जाते हैं, तो आपको हर 3 दिन में पे आउट रिलीज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप 3 दिन में पे आउट रिलीज़ कर सकते हैं। और अगर आप एडवांस से ऊपर आते हैं, एक और एक्सपर्ट में आ जाते हैं, तो आप हर 24 घंटे में अपना पे आउट रिलीज़ करवा सकते हैं। तो अमेज़ॉन पे सबसे फास्ट पेमेंट है जब आपका टायरिंग क्रॉस होगा। अब बात करें अमेज़ॉन पे ऑर्डर जनरेट होता है नहीं होता है। अमेज़ॉन पे ऑर्डर सिर्फ तभी जनरेट होता है जब आप एडवर्टाइज़ करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑर्डर जनरेट करना बहुत मुश्किल है। चाहे आप प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करो, कूपन्स में दो, डिस्काउंट दो, प्राइस डिस्काउंट दो, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, प्राइम सेल में दो, प्राइम डिस्काउंट दो, तब भी आपके जो ऑर्डर आने के चांसेस हैं वो 20 से 30% ही बढ़ते हैं ऑर्गेनिकली। उससे ज़्यादा आपके चांसेस नहीं बढ़ते हैं। अगर आप सब में भी पार्टिसिपेट कर लोगे, डिस्काउंट दोगे, तब भी सिर्फ 20 से 30% ही आपके ऑर्गेनिकली ऑर्डर आने के चांसेस होते हैं। आपको अमेज़ॉन पे ऑर्डर लाना है तो आपको जो है एडवर्टाइज़ करना ही पड़ेगा। यू हैव वन एंड ओनली ऑप्शन टू एडवर्टाइज़ योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन एड्स। अगर आपको बल्क ऑर्डर चाहिए, अच्छे खासे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी चाहिए और प्रोडक्ट रैंक बनानी है, तो ऑर्गेनिक प्रमोशन, ऑर्गेनिक कूपन्स पार्टिसिपेशन से नहीं आने वाला इतना ज़्यादा ऑर्डर आपका। अब बात करें इसकी शिपिंग चार्जेस की, इसमें आरटीओ में जो है शिपिंग चार्ज लगता है। इसका जो फॉरवर्ड चार्ज है, जो मतलब 80 रुपीज़, ये 85-90 रुपीज़ जो आपको चार्ज करता है। अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है आपके पिकअप होने के बाद, कस्टमर कैंसिल कर देता तो आपको आरटीओ चार्जेस लगता है। पर आप आरटीओ चार्जेस जो है 50 से 60 डेज़ के अंदर क्लेम ले सकते हैं, उनको रिम्बर्स करा सकते हैं क्लेम डाल के कि हमारे को जो है ये रिटर्न चार्ज किया गया, ये ऑटोमेटिकली रिम्बर्स हो जाता है कई केसेस में। तो आरटीओ जो है वो रिफंडेबल है, रिम्बर्स हो जाता है, पर आरटीओ ये अभी चार्ज करेगा। अब बात करें यहाँ पे कस्टमर रिटर्न की, अमेज़ॉन जो है कस्टमर रिटर्न हाफ केजी का नियरली 190 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ के बीच में कस्टमर रिटर्न चार्ज करता है फॉर हाफ केजी। एंड 1 केजी का ये 200 से लेकर 270 रुपीज़ के बीच में चार्ज करता है, एज़ पर आपका प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। अब बात करें एड्स पैनल की, अमेज़ॉन पे एड्स पैनल दिया है सबसे बेस्ट एड पैनल, फुल कस्टमाइजेशन, आपको काफ़ी सारी डिटेल्स में, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको एड्स पैनल दिया है। काफ़ी सारे उसमें फैसिलिटीज़ हैं, सीपीसी कैंपेन, आरओआई कैंपेन, और ब्रांड अवेयरनेस और प्रोडक्ट अवेयरनेस, काफ़ी सारे तरीके के आप कैंपेन रन कर सकते हैं अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे। पर अमेज़ॉन का जो, अब बात करें अमेज़ॉन के ऑर्डर्स ऑथेंटिसिटी लेवल की, आपके पास अगर आपके पास अमेज़ॉन पे एड्स के थ्रू ऑर्डर आते हैं
तो 70 से 80% ऑर्डर डिलीवरी रेट इसका है। अमेज़ॉन के एड्स के थ्रू ऑर्डर जनरेट का उसका ऑथेंटिसिटी 70 टू 80% रहता है। 10 से 15% हम मान के चलते हैं कि कस्टमर कैंसिल कर सकता है, पर यहाँ पे डिलीवरी रेट बाकी दोनों प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा हाई है। एड्स के थ्रू ऑर्डर जनरेट होते हैं। यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है कॉस्ट पर ऑर्डर एडवर्टीजमेंट का बहुत हाई रहता है। अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 150 रुपये से लेकर 350 रुपये तक आपका एक ऑर्डर जनरेट करने का ऐड कॉस्ट इजीली आ सकता है। कभी समटाइम्स जब फेस्टिवल सीज़न हो या कोई भी कंपटीशन हाई हो तो 400-500 रुपये एक ऑर्डर तक का कॉस्ट जाता है, पर यूजुअली इतना हाई नहीं जाता। बाकी डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैटेगरी कैसा है, आपको किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, किस प्राइस रेंज में आप डील कर रहे हैं, तो उस पर भी काफ़ी सारी आपकी ऐड कॉस्ट डिपेंड करती है। अब बात करें कस्टमर बिहेवियर की कि अमेज़ॉन पे कस्टमर बिहेवियर क्या है, कस्टमर क्या लेने आया है, क्या नहीं लेने आया। अब बात करें कस्टमर बिहेवियर की तो अमेज़ॉन पे कस्टमर सिर्फ क्वालिटी के लिए ही आ रहा है। अगर आप अमेज़ॉन के कस्टमर को क्वालिटी दोगे तो वो ओवर प्राइस भी कर देगा। सपोज़ आपका अमेज़ॉन पे कस्टमर का बजट 500 रुपये है, पर उसको 550 रुपये में उससे बेटर क्वालिटी कई कमिटमेंट मिल रहा है तो कस्टमर 550 भी खर्च कर देगा। सिर्फ उसको क्वालिटी चाहिए। सस्ता कस्टमर भी है जो सस्ता खरीदने आया है, पर बेसिकली मेन अमेज़ॉन जाना जाता है अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। तो अमेज़ॉन पे कस्टमर सिर्फ क्वालिटी सेटिस्फेक्शन के लिए ही आता है। अमेज़ॉन पे 500 से लेके 5000 तक का प्रोडक्ट नॉर्मल कंज्यूमर परचेज़ करता है, इजीली परचेज़ करता है, और उसको ट्रस्ट रहता है कि अमेज़ॉन से मंगा रहे तो क्वालिटी अच्छा होगा। तो अगर आपको अमेज़ॉन पे बेचना है अपना प्रोडक्ट तो मेक श्योर कि आप जितने में आप प्रोडक्ट बेचें उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, जस्टिफाइड क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 100 रुपये वाला प्रोडक्ट आप 600-700 का बेच रहे हो और कस्टमर को वहाँ पे जाके सेटिस्फेक्शन ना हो, उसको लगे कि मेरे को लूट लिया, इतना महंगा दिया और ये घटिया क्वालिटी का, चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट है। आप कस्टमर से अगर ओवर प्राइस ओवर चार्ज कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो जस्टिफाई होना चाहिए, उसको उस क्वालिटी पे वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए जो आप उससे प्राइस चार्ज कर रहे हो। तो कस्टमर सिर्फ अमेज़ॉन पे क्वालिटी मेन प्राइमरी फोकस क्वालिटी है। सेकंड फोकस बजट होता है कि फिर वो बजट देखता है कि हमारे बजट में हमारे को बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, पर हाँ मेन फोकस क्वालिटी ही है कस्टमर का। अब हमारा अमेज़ॉन का ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला है कि अमेज़ॉन का कंक्लूजन ये है, कस्टमर डिमांड्स ओनली गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अंडर हिज बजट, और अदरवाइज ही कस्टमर कैन स्पेंड अमाउंट मोर देन हिज बजट, पर उसको क्वालिटी अच्छा चाहिए। जब तक उसको, अगर आप उसको उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे तो अमेज़ॉन पे काफ़ी कस्टमर्स ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, वो नेक्स्ट टाइम भी आपसे ऑर्डर करेगा, कस्टमर लॉयल्टी भी बनता है आपका। फ्लिपकार्ट और मीशो पर रिपीट ऑर्डर्स आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, 2 से 5% रहते हैं, पर अमेज़ॉन पे आपका कस्टमर रिपीट हो और वही सेम प्रोडक्ट आप ही से मंगाए या दूसरा प्रोडक्ट आप ही से मंगाए, कस्टमर रिपीट के यहाँ पे चांसेस अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% रहता है। तो मेक श्योर कि आप अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ही सर्व करें कस्टमर को अमेज़ॉन के थ्रू। एंड दूसरी बात ये है कि बिना एडवर्टीज़मेंट के यहाँ पे लो ऑर्डर है, ऑर्डर क्वांटिटी बहुत कम है, पर यहाँ पे जो है डिलीवरी रेट काफ़ी हाई है। अगर आपके पास 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो 10 में से हो सकता है 10 की 10 डिलीवर हो, नहीं तो 9 ऑर्डर तो डिलीवर हो ही जाएंगे। एंड यहाँ पे कैंसिलेशन भी बहुत कम होते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, RTO कैंसिलेशन मान के चलो 5% रहता है अगर आप अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एंड कस्टमर रिटर्न्स भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 5-6% तक रहता है अगर आप अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उसके बाद कस्टमर रिटर्न में कस्टमर को कुछ भी रीज़न हो सकता है, कलर पसंद नहीं आया, डिज़ाइन पसंद नहीं आया, बिल्ड क्वालिटी पसंद नहीं आया, पर कस्टमर रिटर्न बहुत कम है और RTO भी कम है। तो मेक श्योर कि आप अमेज़ॉन पे सिर्फ अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेचने की माइंडसेट से ही जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैटर करता है प्रोडक्ट का क्वालिटी। तो ये थे मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के प्रोडक्ट के ओवरव्यूज़। अब हमने आपको डिटेल बता दिया है कि मीशो पे किस टाइप का कस्टमर है और वहाँ के सेलर पैनल में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे किस टाइप का कस्टमर जा रहा है प्रोडक्ट परचेज़ करने और फ्लिपकार्ट पे क्या क्या चार्जेस और वहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेंगे, और अमेज़ॉन पे किस टाइप का कस्टमर का डिमांड रहता है और आपको अमेज़ॉन पे किस टाइप के कस्टमर मिलेंगे। तो
तो अब आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट किस में फिट होता है और आप उसी जो है अपने कंपनी पे, अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे अपने प्रोडक्ट को देखें और वहाँ पे लिस्ट करें और वहाँ पे बेचने का ट्राई करें। तो हमने आपको बेसिक सारी जानकारी दे दी है तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में। तो अब आप अपना प्रोडक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हैं जहाँ आपको लगे कि आपको बेचना है। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, मीशो सस्ते के लिए जाना जाता है, फ्लिपकार्ट बजट फ्रेंडली के लिए जाना जाता है और अमेज़ॉन इज़ नॉन फॉर ओनली क्वालिटी के लिए, कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो इन तीन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको बाकी अपने सेलर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आप किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो बना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी टॉपिक को कवर करें। थैंक यू वेरी मच।